भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक लापरवाही का सबसे भयावह अध्याय। मिथाइल आइसोसाइनेट 3 मिनट में हजारों की जिंदगी खत्म। एंडरसन की रिहाई और भारतीय न्याय प्रणाली पर सवाल। 40 साल बाद भी जहरीली त्रासदी के घावों से जूझ रहे लोग। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात, एक ऐसी रात जिसे ना तो भोपाल के लोग कभी भुला पाए और ना ही पूरी दुनिया। उस रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस ने हजारों जिंदगियां छीन ली। मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC नाम की इस गैस ने शहर को एक भयानक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो सड़कों पर केवल लाशें नजर आ रही थी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही घंटों में 5295 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि इस दुर्घटना का असर इतना भयावह था कि मौतों का सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि करीब 40 टन जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे मरने वालों की संख्या धीरे धीरे 25,000 तक पहुंच गई। जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला, उनमें से कई को कैंसर, सांस की बीमारियां और अंधेपन जैसे शिकार को झेलना पड़ा। ये गैस इतनी जहरीली थी कि लोग केवल 3 मिनट में मौत की नींद सो गए। इस त्रासदी की वजह यूनियन कार्बाइड की टैंकर नंबर 610 में पानी के संपर्क से हुई रासायनिक प्रतिक्रिया थी, जिससे गैस का दबाव बढ़ा और टैंकर फट गया। गैस का सबसे ज्यादा असर फैक्ट्री के पास की झुग्गी बस्तियों पर हुआ। लाखों लोग इस त्रासदी से प्रभावित भी हुए। शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 50,000 लोगों का इलाज किया गया। हालांकि डॉक्टर को इस जहरीली गैस से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। दुर्घटना के कुछ ही दिनों में शहर में अजीब सी दुर्गंध फैल गई, पेड़ सूख गए और जानवर भी मरने लगे। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन CEO वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें कुछ ही घंटों में जमानत देकर सरकारी विमान से दिल्ली भेज दिया गया। वहां से वह अमेरिका भाग गए और फिर कभी भारत नहीं लौटे। भोपाल गैस त्रासदी पर कई सवाल उठे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि एंडरसन को छोड़ने के लिए गृह मंत्रालय से आदेश आए थे। वहीं राजीव गांधी और अर्जुन सिंह पर एंडरसन को भगाने का आरोप भी लगा, लेकिन ये सवाल आज भी बिना किसी जवाब के हैं। आपको बता दें कि 1984 की उस भयावह रात के बाद से भोपाल अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी आज भी त्रासदी के प्रभाव झेल रही है। अभी हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया कि गैस का असर गर्भ में पल रहे बच्चों तक पर हुआ है, जिसमें जन्मजात विकार देखे गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे काली घटना है। आज 40 साल बाद भी ये हादसा हमें ये याद दिलाता है कि उद्योगों में लापरवाही किस कदर विनाशकारी हो सकती है। ये त्रासदी न्याय और जवाबदेही के सवालों को आज भी जिंदा रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस।